गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पीएमटी 09 से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि 28 अप्रैल 2020 को इशू किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि पीएमटी 09 से रिलेटेड ये जो कंफ्यूजन था ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। वीडियो पे आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल एनी एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जीएसटी के अलावा जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उसका अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 जो कि ट्रांसफर या शिफ्ट करने के काम आता है अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई अमाउंट गलत जमा हो जाता है उसको लेकर के। काफी दिन से लोग जो है इस फॉर्म का वेट कर रहे थे और ये फॉर्म जो है पोर्टल पे लाइव किया गया था 21 अप्रैल 2020 को, जिसकी लाइव डेमो की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। उसके बाद 27 अप्रैल को जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू किया जिसमें इन्होंने डिटेल्स बताया है कि किस तरीके से फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 के अंदर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कि प्रोफेशनल्स के बीच में आ रहा था कि ये फॉर्म अभी तक नोटिफाई तो हुआ ही नहीं है, तो ये कैसे लागू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। यानी कि 21 अप्रैल 2020 को फॉर्म को लाइव किया गया, लेकिन उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जिसमें कि इस फॉर्म को नोटिफाई किया जाए, इस प्रोविजन को नोटिफाई किया जाए, वो एक्टिव ही नहीं था। तो काफी लोगों का यह कहना था कि इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, ये वैलिड फॉर्म नहीं है। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म पीएमटी 09 जिस रूल से गवर्न होता है उसको नोटिफाई कर दिया गया है 28 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 था जिसके अंदर इस प्रोविजन को इंसर्ट किया गया था, सीजीएसटी रूल्स के अंदर इंसर्ट किया गया है। ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 जो कि 28 जून 2019 को आया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर लगभग एक साल पहले इस प्रोविजन को डाला गया था। इसको बताया गया था कि दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सीजीएसटी फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2019 एंड दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब इस रूल्स के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो उस दिन से एक्टिव माने जाएंगे जिस दिन वो नोटिफाई हो जाएंगे पब्लिक गैजेट के अंदर, ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा गैजेट ऑफ इंडिया है उसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 31 के अंदर वो जो प्रोविजन था जिसमें पीएमटी 09 के बारे में जिक्र किया गया था उसको नोटिफाई किया गया है 28 अप्रैल 2020 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन 37/2020 इशू किया गया to give effect of the rule as notified by 31/2019। इसमें बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 164 of the CGST Act read with clause C of rule 9 and rule 25 of the CGST fourth amendment rule 2019 made wide notification 31/2019 dated 28th June 2019 hereby appoints the 21st day of April 2020 as the date from which the said provision of the rules shall come into force। यानी कि नोटिफिकेशन 31 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था सीजीएसटी फोर्थ अमेंडमेंट रूल के अंदर, उसका रूल 9 का क्लॉज सी और रूल 25, रूल 9 क्लॉज सी जो है वो बेसिकली बात करता है कि पीएमटी 09 किस तरीके से काम करेगा और रूल 25 जो है उसको फॉर्म गवर्न करता है। तो इन दोनों ही प्रोविजंस को अब नोटिफाई कर दिया गया है इन द ऑफिशियल गैजेट वाइड नोटिफिकेशन 37 और उसका डेट डाला गया है 21 अप्रैल 2020। अब देखिए रूल 9 सब रूल सी, रूल 9 का क्लॉज सी और रूल 25 किस चीज की बात कर रहा है। यह मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 31 जो कि करता है बात फोर्थ अमेंडमेंट सीजीएसटी रूल्स की। इसका क्लॉज सी ऑफ रूल 9 उसको नोटिफाई किया गया। तो यहां पर जो है इन द सेड रूल्स, ये है हमारा रूल 9, इन द सेड रूल्स इन रूल 87
87 के अंदर यहाँ पर जो क्लॉज सी की बात की जा रही है इसको नोटिफाई किया गया है आज के डेट से, आफ्टर सब रूल 12 विथ इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। तो यहाँ पर जो ये डेट है इस डेट को अब 21 अप्रैल बताया गया। द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड, और इसके अंदर यहाँ पर एक रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for the integrated tax, central tax, state tax or union territory tax or cess in form GST PMT 09। अब यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन 31 जो है वो फोर्थ सीजीएसटी रूल है। इस रूल का रूल 9 जो है वो बात करता है कि रूल 87 ऑफ द ओरिजिनल सीजीएसटी रूल्स के अंदर सब रूल 13 इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका जो कैश लेजर का बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मेजर या माइनर हेड के अंदर किसी दूसरे मेजर या माइनर हेड में, और उसके लिए आपको फॉर्म यूज करना है फॉर्म पीएमटी 09। और फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 जो है इसी नोटिफिकेशन 31 के अंदर जो आया है रूल, इसका रूल 25 के अंदर गवर्न किया गया और इसको भी नोटिफाई किया गया है 21 अप्रैल 2020 से। इन द सेड रूल्स आफ्टर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 07 with effect from a date to be notified later, the following form shall be inserted, namely form GST PMT 09 transfer of amount from one account head to another in electronic cash ledger। इसी के बाद लोगों के अंदर जो है वो कंफ्यूजन काफी ज्यादा आ रहा था कि ये फॉर्म तो लाइव हो गया, फॉर्म लाइव होने के बाद इस चीज को नोटिफाई किया जा रहा है 28 अप्रैल को, तो 21 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच में अगर कोई फॉर्म ये फाइल हुआ होगा तो क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो लागू किया गया है 21 अप्रैल 2020 से। तो अब इस चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था लोगों के अंदर कि इस फॉर्म को फाइल करे या ना करे, और अगर आपने फाइल कर भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। ये मैंने ओपन किया है जो ओरिजिनल हमारा सीजीएसटी रूल है, इसका रूल 87 सब रूल 13 जो कि नोटिफिकेशन 31 के हवाले से रूल 9 क्लॉज सी में अमेंडमेंट डाला गया था, उसके बाद इसको क्लॉज 13 के अंदर ये अमेंडमेंट आया है जिसमें वही सेम चीजें लिखी गई हैं कि अ रजिस्टर्ड पर्सन may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax or union territory tax or cess in form GST PMT 09। तो इस नोटिफिकेशन के बाद जो कंफ्यूजन आ रही थी मार्केट के अंदर वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप फॉर्म को आराम से यूज कर सकते हैं, आराम से अपना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर फॉर्म दिक्कत आती है फाइल करने में तो उसका लाइव डेमो आपके पास अवेलेबल है, ऊपर आई बटन में लिंक भी है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 के अंदर जो नोटिफिकेशन पेंडिंग था वो अब इशू हो गया है और उसको किस दिन से इफेक्टिव किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जा करके आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।